गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालेत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम उनसे अनुमति मांगते हुए व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रकृतिर गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। गीता 14वें अध्याय के 6 से 8वें श्लोक तक उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ताः कोमा विद्वांसः और कर्म संगी नाम कोमा अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। अभी हम कर चुके हैं जी। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तो मुख्य बात यह है कि 3 मोटी रस्सियां नहीं, रस्से हैं, मोटे रस्से मनुष्य को बांधने के लिए। आसान भाषा में हम समझे तो ये 3 मोटे रस्से हैं, सत्व, रज और तम। सत्व वाला मोटा रस्सा है, वो व्यक्ति तो थोड़ा श्रेष्ठ होता है, लेकिन वो भी बंध जाता है। वो कैसे? सुख की आशा से। सत्व गुण जिसमें सुख और ज्ञान की, चाहे वो शास्त्रीय ज्ञान हो, पुस्तकों का ज्ञान हो, चाहे फिर परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त करने की बात हो, तो उसमें सत्व गुण वाला बंध जाता है। उस ज्ञान को पाने में जब लगता है तो वह उस बंधन में पड़ जाता है। तो शास्त्रीय ज्ञान और परमात्मा ज्ञान भी शायद इसमें शामिल है, जब कभी आगे बात आएगी। अभी तक हमें ऐसा समझ में है कि शास्त्रीय ज्ञान से भी और परमात्मा ज्ञान से भी बंध जाता है। तो जिसमें सत्वरोज है वो सुख को पाने चलेगा, परमात्मा ज्ञान को, शास्त्रीय ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, संसारी ज्ञान सबको पाने चले। ज्ञान की उसके अंदर एक ललक होती है, तो उससे वो बंध जाता है और सुख की ललक होती है। दूसरा है रज। तो रजोगुण वाला है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, उससे खाली बैठा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो कर्म करने में बंध जाता है, वो कुछ ना कुछ करेगा, तो ये रस्सा उसको बांध लेता है। और तम वाले को तो परमात्मा ने बहुत ही बांध रखा है, लेकिन बांध रखा है जैसे उसको नींद ज़्यादा आएगी, आलस रहेगा, प्रमाद रहेगा, तो ये बंधन है, इसमें बंधा रहेगा, इससे निकल ही नहीं सकता तम गुण वाला। और ये तो संसारिक बंधन है। सत्व रज तम वाला और ज़्यादा बंधा हुआ है संसार में, रज वाला थोड़ा कम है, और सत्व वाला भी और कम बंधा हुआ, लेकिन बंधा हुआ है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो तीनों बराबर ही बंधे हुए हैं। और तीनों के लिए फिर साधना की बात आई है। वो जो सत्व गुण है, रजोगुण वाला है, तमोगुण वाला है, वो कर्म करे,
तो कर्म निष्काम होकर करे तो वह बंधन से मुक्त हो सकता है। अभी 25वें 26वें श्लोक में जो आया था, तो ज़्यादातर मनुष्य जो कर्म करते हैं वो लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना, इस लोक के भोग मिल जाएँ, और फिर कुछ लोग और आगे चले जाते हैं, थोड़ा और श्रेष्ठ होते हैं, तो वो चाहते हैं कि स्वर्ग आदि में उनको श्रेष्ठ भोगों की प्राप्ति हो, इसलिए वे कर्म करते हैं। होते तो शास्त्र विहित कर्म ही है, लेकिन वो फिर भी बंध जाते हैं। शास्त्र विहित लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना से जो पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, वो उससे ऊंचे उठने की बात समझ ही नहीं सकते। उनको लगता है बस यही सब कुछ जिंदगी है, यही जीवन है, भोग भोगना ही जीवन है, इसलिए वे ऊपर उठ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने उन्हें ऊपर उठने की बात वे समझ नहीं सकते। उस बात उठना तो दूर की बात, उसको समझना ही मुश्किल होता है उनके लिए। इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। जो अलग अलग शब्द यूज किए हैं, सक्ताः, अविद्वांसः, कर्म संगी नामा, अज्ञानामा। आगे चलते हैं, इस दूसरा पद इस श्लोक का, तान कृत संविदो मंदान। मंदान, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर नए रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। अज्ञानी मनुष्य जो हैं शुभ कर्म तो करते हैं, परंतु कौन सा पदार्थ पाना चाहते हैं जो मिट जाने वाला, जो समाप्त होने वाला है। ये इससे बड़ी मूर्खता और क्या सकती है। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए, जो चीज आपके पास रहेगी नहीं उसके लिए क्यों मेहनत करनी, उसका समय क्यों बर्बाद करना। धन आदि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो इस तीन तो रस्से ये हैं, सत्व रज तम के दो और हैं, एक है ममता, एक है कामना। जो आपके पास है उससे आपकी ममता होती है, तो उस ममता के धागे में, धागे तो क्या है, मोटे रस्से हैं, ममता के रस्सों में बंध जाते हो आप। और जो आपके पास नहीं है, धन आदि आपके पास है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, उससे ममता होती है, और जो नहीं है उसकी कामना होती है। तो दो रस्से और हैं ये और भी खतरनाक है, सत्वरज तम से भी खतरनाक है ये, ऐसा हमें लगता है। वो तो प्रकृति ने बांध रखा है सत्वरज तम से, ये मनुष्य खुद बंध जाता है। वो कहता है 2 रस्से और चाहिए, अभी पूरा बंधा नहीं हूँ, तो फिर 2 रस्से और बांध लेता है ममता और कामना के। जो है धन है तो उसको बना रहे, धन कहीं चला ना जाए, बढ़ता रहे, वो तो लोभ हो गया। लेकिन ममता रहती है उस धन से कि वो धन कहीं समाप्त ना हो, कहीं कम ना हो, और लोभ इसी के अंदर शामिल कर सकते हैं। और दूसरा, जो जो नहीं है चीज़ वो आ जाए मेरे पास, विदेश जाना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी, शादी करनी है, प्रेम करना है, तो जो है उसकी ममता और जो नहीं है उसकी कामना, ये 2 रस्सियाँ और हैं। रस्सियाँ नहीं, रस्से हैं। तो सत्व रज तम, और फिर वो कहता है कि इतने रस्सों से तो मैं पूरा बंधा नहीं, अब 2 रस्से और मुझे और दे दो तो मैं और बंध जाऊँ। तो ममता कामना से भी और बंध जाता है। ये साधारण भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। तो शास्त्रीय भाषा ये है कि इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। गुणों अर्थात पदार्थों, तो जो बीच में एक पदार्थों के और कर्मों के अंदर जो एक परमात्म तत्व है, वो कब हमें प्राप्त होता है, जब हम निष्काम हो जाते हैं, कामना और ममता रहित हो जाते हैं, तब पदार्थ अर्थात गुणों के अंदर जो परमात्म तत्व है, कर्मों के अंदर जो परमात्म तत्व है, जो हमेशा ही स्थित होता है, उस तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती जब तक ममता और कामना के रस्सियों से हम बंधे हैं, या हमारी दृष्टि ममता और कामना में लगी हुई है। तो इसलिए उस तत्व को इस प्रकार के लोग पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, कर्मों के तत्व को और पदार्थों के अर्थात गुणों के तत्व को। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत्सन विधा, पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है।
विधा में न जानने वाले, अकृत सन पूर्णतः ना जानने वाले कहा गया, और संसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान अर्थात मंद बुद्धि कहा गया है। बहुत ही शानदार शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे मंद बुद्धि हैं जो संसारिक भोग और संसारिक वस्तुओं की का संग्रह करना चाहते हैं। संसारिक भोग तथा उनके संग्रह में जिनकी रुचि है, वे मंद बुद्धि हैं। और जो गुणों और कर्मों के तत्व को नहीं जानते, अर्थात परमात्मा तत्व को नहीं जानते, निष्काम कर्म योग को नहीं जानते, वे अकृत सनविद हैं, वे पूर्णतः न जानने वाले हैं। अगला पद है कृत्सनविन विचालेत। कर्म और कर्म विभाग को पूर्णतः जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित अर्थात सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित ना करे, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्ता विद्वान और युक्ता विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। अब वो ये कि जो ज्ञानी पुरुष जानता है कि जो सकाम कर्म कर रहे हैं इससे संसार के ही भोग मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो सकाम भाव से लगे हुए हैं, उनको वह विचलित ना करे, उनको ये ना कहे कि तुम कर्म ही ना करो। एक बार उनको सकाम कर्म ही करने दो। सकाम शास्त्र विहित शुभ कर्म करने से उन्हें रोकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उन्हें उन सकाम शास्त्र विहित शुभ कर्मों से निष्काम कर्म योग की ओर लेके जाना है, लेकिन उन्हें विचलित ना करे कि ये कर्म ना करो, क्योंकि इससे होगा तो कुछ है नहीं, आपको वही पदार्थ मिलेंगे जो नाशवान है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शुभ कर्मों से भी नीचे गिर जाए। तो जो अध्यात्म की तरफ नहीं चलना चाहता, तो कम से कम शुभ कर्म तो करे, कहीं उससे भी वह नीचे ना गिर जाए। तो इसलिए उनको मंद बुद्धि पुरुष कहा गया। वैसे तो जो सकाम कर्म करते हैं, संसार के भोग और संग्रह में जो रुचि रखते हैं, तो ज्ञानी पुरुष के लिए यहाँ आया कि वो कृत सन्विन विचाल एत, उनको विचलित ना करे, ऐसे पूर्णतः ना जानने वाले अज्ञानी मनुष्यों को। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोश एत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी। खुद भी शुभ कर्म करे, चाहे भीतर से मुक्त ही हो ज्ञानी पुरुष, और उनसे भी करवाए। परंतु यहाँ भगवान ने ना विचालित पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। तो कर्म नहीं करवा सकता, तो जो वो कर रहे हैं थोड़ा उनको वैसा ही करने दे, उनको विचलित न करे अपने संकेत से, अपने वचनों से और अपनी क्रिया से। अज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुष के बारे में ये कहा गया है कि वो अज्ञानी पुरुषों को विचलित ना करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और शास्त्र पर अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। कि जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं वो भगवान और शास्त्र पर अपना शासन नहीं रखते। मतलब उन शास्त्र, एक मिनट नीचे इसका स्टार लगा के दिया है, पहले वो देख लेते हैं। ज्ञानी पुरुषों द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं, जो स्टार लगा के दिया है नीचे। क्रिया और कर्म, इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं ऐसा अहम भाव रहता है, तब यह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट अनिष्ट मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। गीता 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। कहते हैं कि क्रिया और कर्म, हालांकि पीछे इनको एक ही बोला गया, लेकिन इसमें भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसा अहम भाव रहता है, तब यह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। तो उसका इष्ट फल मिलेगा अगर शुभ कर्म है, बुरा कर्म है तो अनिष्ट फल मिलेगा, और अगर अच्छा बुरा दोनों है तो मिश्रित फल, 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु यहाँ मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती।
तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं अर्थात चेष्टा मात्र होती है। गीता 3 अध्याय का 33वां श्लोक अभी आएगा। तो सकाम भाव से किया जाए तो वो फल मिलते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, 3 प्रकार के। और जो तत्वज्ञ महापुरुष है वो केवल मात्र क्रिया करता है, चेष्टा करता है, फल की उसे कोई इच्छा ही नहीं होती, तो फल आए चाहे ना आए उसके लिए नहीं आएगा, आए भी तो उसको बंधने वाला नहीं होगा। तो कहते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और शास्त्र पर अपना शासन नहीं रखते। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उनका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उनका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तु था ही नहीं। वो संबंध रहता नहीं, वस्तु तो है भी नहीं, लेकिन उनका रहता भी नहीं, स्वतः ही नहीं रहता। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। कर्म तो उन्हें कर्मों से नहीं रोकना है, उन्हें कर्म तो वो करें, लेकिन सकाम भाव से उनको निष्काम भाव की ओर लेके जाना है, क्योंकि अगर वो कर्म ही नहीं करेंगे तो जहाँ हैं वहीं से भी नीचे गिर जाएंगे। तो जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। तो ये एक थोड़ी सी इसमें बारीक बात है कि कर्म, इसमें ये कह रहे हैं कि कर्म करने से उन्हें विचलित नहीं करना, लेकिन सकाम भाव से कर्म करने से उन्हें विचलित करना है। कर्म से तो नहीं रोकना, लेकिन वो जिस भाव से कर रहे हैं उस भाव को बदलने की तो आवश्यकता है। यह तत्वज्ञ महापुरुष का दायित्व बनता है। इसलिए लिखा है, जन्म मरण बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। तो कर्मों से तो विचलित नहीं करना, लेकिन सकाम भाव से उनको विचलित करना, उनको समझाना है, ज्ञान देना है कि सकाम भाव से आप बंध जाएंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्हें कर्म करने से नहीं रोकना है, ये कहना चाहते हैं। जो शुभ कर्म वो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उसमें कामना निकालने की कोशिश करनी है। तो उन कर्मों को शुद्ध बनाना है ताकि वे मुक्त हो जाएं, बंधन से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा पा जाएं। अंत में परिशिष्ट भाव है इस श्लोक का। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। तो ये भगवान का प्रश्न था कि मुझसे क्यों फिर आप, जब आप ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, पहला ही श्लोक था 3 अध्याय का, तो मेरे को इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो भगवान कई तरह से उत्तर दिया है 29वें श्लोक तक, कि भगवान कहते हैं कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद कराना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्मों से संबंध विच्छेद करना, अर्थात उसमें जो सकाम भाव है, उसमें जो कामना है कर्म, उसको त्यागना, कर्म तो करना है, चाहे वह कर्म योगी है चाहे ज्ञान योगी है। अगले श्लोक का संबंध, जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है उस कर्म और फल, जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 30 में वो इस प्रकार है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मं चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या इस प्रकार है, मयि सर्वाणि कर्माणि
संन्यस्याध्यात्म चेतसा। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त अर्थात विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो साधक है उसको ये पता चलता है कि कर्मों से तो बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। तो कर्म से तो मैं बंध जाऊंगा, लेकिन किस तरह से मैं कर्म करूं कि वह बंधन कारक ना हो बल्कि मुक्तिदायक हो जाए। तो इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे अर्पण करके तू कर्म कर। पूरा विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। क्यों? क्योंकि संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाएं केवल मेरी शक्ति से तो काम करनी है, अर्थात जो माया कह सकते हैं या शक्ति कह सकते हैं संसार में, उसी से तो सब कुछ चल रहा है। परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ तो चल रहा है, चाहे वो शरीर है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे पदार्थ है, चाहे संसार में कोई क्रिया हो रही है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हो तो परमात्मा के इशारे से ही रहा है, परमात्मा की शक्ति से ही रहा है। इसलिए वो सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे, क्योंकि वो पहले वैसे भी मेरा ही है। शरीर, इंद्रिय, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। तो जो वास्तविक चीज है, जब उसको समझ जाएगा साधक कि सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं, तो गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थानी, अभी शब्द आया था पीछे, और स्वयं परमात्मा का है। प्रकृति स्थानी शब्द इसका पूरा पक्का पता नहीं कि आया था कि नहीं, लेकिन ये यूज हुआ था पीछे के श्लोकों में से यूज हुआ था या आगे में से, ये नहीं पता। तो ये प्रकृति, ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थानी, और स्वयं परमात्मा, और स्वयं जो है वो परमात्मा का है। सब कुछ तो प्रकृति का है और जो स्वयं मैं हूं वो परमात्मा का है। ममे वांशो जीवलोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। जिसको कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब मेरा है ही नहीं, जब तेरा ही है, तो तेरे को अर्पण कर देता हूं, क्यों मैं अपना मानकर कर्म बंधन में बंधूं। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। जो मूर्खतावश, मूढ़तावश, अज्ञानतावश हमने पदार्थों और कर्मों से अपना संबंध मान रखा है, उसको हम त्याग दें और विवेकवान बन जाएं, तो यही अर्पण करने का तात्पर्य है और यही साधना की सिद्धि है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की अर्थात आध्यात्मिक होती है, और कामना सदैव अनित्य तत्व अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। कामना होगी तो संसार की चीजें चाहे। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हमेशा परमात्मा का होता है, नित्य तत्व का, आध्यात्मिक होता है। तो जिसमें उद्देश्य होएगा उसमें
अंतःकरण विवेक विचार युक्त उसका रहता ही है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता, क्योंकि ये परमात्मा के हैं, परमात्मा की शक्ति के हैं, परमात्मा की माया के हैं। इसलिए किसी पदार्थ पर, किसी व्यक्ति पर हमारा जोर चलता ही नहीं है। तब जोर नहीं चलता, हमारा अधिकार नहीं है, तो क्यों हम आधिपत्य जमाएं? हम छोड़ दें उसको खुला। जब परमात्मा के इशारों से ही सब कुछ हो रहा है, क्रिया पदार्थ सब कुछ, और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार ही नहीं है। वो सत्व रज तम, और वो भी सत्व रज तम भी परमात्मा के इशारे से ही चलते हैं। तो हम क्यों अधिकार जमाएं? जो जैसा है उसको वैसा रहने, हम बंधन में क्यों पड़े और दूसरे को बंधन में क्यों डालें? तो जब यह हो जाएगा तो वह सच्चा साधक होगा, और हो सकता है वो उसी क्षण सिद्ध भी हो जाए। वस्तु व्यक्ति हमें सदुपयोग के लिए मिले हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने लिए है ही नहीं, केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हैं। अपने न होने के कारण इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व अर्थात परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना ना देखना ही उत्थान है। एक बहुत बड़ी हमसे गलती हो रही है, उस गलती को हम मिटा लें। एक हमसे भूल हो रही है बहुत बड़ी, उस भूल को हम मिटा लें। वो भूल क्या है कि परमात्मा की वस्तुओं और परमात्मा के संसार को, जो हमें शरीर परमात्मा ने दिया, इसको शरीर इंद्रियां आदि को, मन बुद्धि आदि को भी हम अपना मान रहे हैं। बस ये भूल है, इस भूल को मिटा लें। यही अध्यात्म है। इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व अर्थात परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। और ये मेरे नहीं है और परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा को ही अर्पित करता हूं। इतनी भूल को हम सुधार लें तो सब काम हो जाएगा। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद आया है, उससे तात्पर्य है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील संसार अपना दिखता है। ये मूर्खता के कारण ही संसार अपना दिखता है, जो कि उत्पत्ति और विनाशशील है। यदि विवेक विचार से देखा जाए, अध्यात्म चेतसा अर्थात विवेक विचार से देखा जाए, तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा। तो फिर क्या अपना दिखेगा? परमात्मा ही अपना दिखेगा। संसार तो उसको स्वप्न की तरह दिखने लग जाएगा, जो कि उत्पत्ति और विनाशशील है, अर्थात उत्पन्न होने वाला और विनाश होने वाला। बस सार बात यह है कि संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना ना देखना ही उत्थान है, अर्थात परमात्मा का देखना। बस इतनी सी बात है। श्लोक है महाभारत के शांति पर्व में 13 में, चौथा श्लोक, और आश्वमेधिक में 51 में 29वां श्लोक। दव्यक्षरस्तु भवेन मृत्युस्त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम।
दो अक्षरों का मम, संस्कृत में होता है मम अर्थात मेरा, ये दो अक्षर हैं बस, मम। ऐसा भाव, मृत्यु है, ये मृत्यु है, जो मम है ना, ये मौत है, मौत। इसको ढंग से समझ लें, लेकिन नहीं तो ये एक मृत्यु नहीं, 1000 बार मृत्यु करवाएगी, लाख बार कराएगी, 84 लाख मृत्यु होएंगी, तब जाके समझ में आएगा। तब भी शायद समझ में आए ना आए। अगर इस मम को छोड़ दें और फिर क्या कहें मम की जगह, मम अर्थात मेरा, ऐसा भाव मृत्यु है। और 3 अक्षरों का, इसके अंदर एक न और जोड़ दें, ना मम, यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव, यह अमृत है, यह सनातन ब्रह्म है। इसलिए जब हवन यज्ञ आदि किया जाता है तो शुरू में जो आहुतियां डाली जाती हैं इंद्र आदि देवताओं को, तो उसमें यही कहा जाता है, इदम नामम, इदम नामम, यह मेरा नहीं है, ये आपका ही है, हे प्रभु, हे देवताओं, ये आपका है, इदम नामम, इदम नामम। तो इस बात को अगर बैठा लें अपने बुद्धि में, विवेक में, बुद्धि में विवेक तो है ही, कि 2 अक्षरों का मम, यह मेरा है, ऐसा भाव मृत्यु है। और 3 अक्षरों का ना मम, यह मेरा नहीं, ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। दव्य अक्षरस्तु, 2 अक्षरों का, भवेन मृत्युर, यह मृत्यु को देने वाला है, मम त्रयाक्षरम, और जो 3 अक्षरों का नाम मम है, त्रयाक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, वो अमृत है और सनातन ब्रह्म है। 2 अक्षरों का क्या है, ममेति च भवेन मृत्युर, जो मम है, जो मेरा है, वह मृत्यु को देने वाला है। ममेति च भवेन मृत्युर न ममेति च शाश्वतम, और जो मेरा नहीं है वह अमृत है, वह सनातन ब्रह्म है। तो ये श्लोक शानदार है, इसको तो अपने घर में लिखवा लेना चाहिए और अपने बुद्धि में लिख लेना चाहिए। विशेष तो घर में भी ना लिखें, अपनी बुद्धि में लिख लें, दोबारा से सुन लें। महाभारत के शांति पर्व के 13:4 में है और आश्वमेधिक में 51:29 में है। दव्याक्षरस्तु भवेन मृत्युस त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च भवेन मृत्युर न ममेति च शाश्वतम। इसको जोड़ के इस तरह से बोला जाता है, ममेति च भवेन मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम। अब अर्पण संबंधी विशेष बात महाराज जी बता रहे हैं। भगवान ने मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने कर्ण, इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, ये कर्ण है, इनसे जाना जाता है, जिनसे संसार को जाना जाता है वो कर्ण है। तो मनुष्य ने कर्ण अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री, वो उपकरण होती है, तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे, और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा। क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति के स्वामी भगवान है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूं और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अपने आप को भी और अपनी वस्तुओं को भी। मैं भगवान का हूं और मेरी कहलाने वाली वस्तुएं, मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। मात्र अर्थात सारी, कुछ भी शेष नहीं रखना। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी है। मैं भगवान का हूं, और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। मात्र था सभी वस्तुएं, शेष कुछ नहीं, कुछ रखना ही नहीं है।
ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता। जब मेरा कुछ है ही नहीं, ना मैंने कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान फिर स्वतः करते हैं। अब फिर इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद जो आपके जरूरत की चीज चाहिए होगी, इतना करने के बाद उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। संसार से नाता तोड़ लें। भगवान के अर्पण हो जाएं, अपने शरीर को और अपनी वस्तुओं को, सबको, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, सबको भगवान के अर्पित कर दें। भगवान, मैं भगवान का हूं और भगवान और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। यह सूत्र है। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। तो विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, सीधा अर्पण नहीं कहा। तो उसके लिए यहाँ शब्द आया है, अध्यात्म चेतसा विवेकवती बुद्धि के द्वारा सर्वाणी कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को मई, मेरे सन्नस्य अर्पण करके निराशी अर्थात कामना रहित, निर्ममा ममता रहित, विगत ज्वरा संताप रहित, भूतवा अर्थात होकर, युद्धस्व युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से उकताकर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है। किसी तरह से भी अर्पण कर दिया जाए, चाहे संसार से उकता गए हों, तो भी लाभ ही लाभ है। कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण, शरीर आदि, पहले बताया करण है जिससे हम संसार को जानते हैं, कोई क्रिया करते हैं। कौन कौन से? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण अर्थात शरीर आदि, उपकरण अर्थात संसार आदि पदार्थ, संसारिक पदार्थ, कौमा कर्म और स्वयं, ये सब भगवान के ही हैं। मुख्यतः चार चीजें होगी, शरीर आदि अर्थात करण, और फिर उपकरण है संसारिक पदार्थ, नंबर 3 कर्म है, और चौथा स्वयं है। तो स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्राय यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर कर्ण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता। कर्ण अर्थात शरीर आदि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये भी भगवान के, इस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को कर्ण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं और है भी उन्हीं के। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है।
पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी ना मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं। भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। क्या बात है! तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से, उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी ना मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान की कोई सहायता मिलती है, भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है, पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रस्तुत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बड़ा बना देते हैं, बड़ा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी अर्थात स्वयं भगवान के ही हैं। अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कामना संबंधी विशेष बात, परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रतद विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे। और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने, उनके आश्रित न रहे, उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करें।
उनकी गुलामी स्वीकार न करें, उन्हें महत्व देकर शरीर आदि पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। पदार्थों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की प्राप्ति से, जो संसार की हैं, जो परमात्मा की हैं, अपने को कृतार्थ मानना, लोग कृतार्थ मानते हैं, आहा हा ये मिल गया, बड़ी कृपा है भगवान की, ये महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है। जब महत्व देते हैं नाशवान पदार्थों को, तो फिर वो वहां मन रुकता नहीं है और चाहता है, नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। जो हम कामना कर रहे हैं ना, सारे पाप इसी जड़ से वृक्ष बनेगा, उसी पर लगेंगे जो कामना आप कर रहे हो। सारे ताप दुख इसी जड़ से जो वृक्ष निकलेगा उसी से व्याप्त होंगे। सारे अनर्थ, सारे नरक इसी कामना से पैदा होते हैं। इसी कामना का जो वृक्ष बनेगा उसी पर सारे नरक पैदा होंगे। कामना से पदार्थ मिलते नहीं, प्रारब्धवश मिल भी जाएं तो टिकते नहीं। कामना से कोई चीज कभी मिलती नहीं है। प्रारब्धवश कोई पुण्य कर्मों से मिल जाए तो भी टिकते नहीं है। कारण की पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहां शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यहां शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी, कामना के बिना हम कर्म क्यों करेंगे। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं है। तो कर्म हम इसलिए ना करें कि हमारी कामना की पूर्ति हो। उद्देश्य ये हो कि हमारे जो हमें कामना है उसकी निवृत्ति हो कर्मों के द्वारा। और वो कैसे होगी? वो होगी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। या तो कर्म आप संसार के लिए करें, अपने लिए ना करें। आपको जो चाहिए वो परमात्मा उसकी व्यवस्था कर देंगे। आगे श्लोक भी आएगा। क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। आपके पास जो है उसे संसार की सेवा में लगाएं। नहीं संसार तो परमात्मा की मानकर परमात्मा की सेवा, अर्थात परमात्मा की सेवा भी संसार की ही सेवा, संसार की ही सेवा से परमात्मा की सेवा होगी। खाली कहने से नहीं होगी कि परमात्मा की सेवा हम कर रहे हैं, नहीं। संसार में लगा देंगे तो परमात्मा का ही है, और परमात्मा के अर्पण करेंगे तो वो भी संसार में ही लगाना पड़ेगा। ऐसा हमें समझ में आया है। तो साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए, जो कि गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है, कर्म करता है। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना पूर्ति के लिए नहीं है। वास्तव में कर्म जो हमें दिए हैं भगवान ने, वो कर्मों से मुक्ति के लिए ही दिए हैं। कामना से मुक्ति के लिए ही दिए हैं, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है।
मनुष्य शरीर जो है, जो उद्देश्य है हमारा, और उद्देश्य क्या है? स्वरूप में स्थित होना, या कह सकते हैं परमात्मा प्राप्ति। स्वरूप जो है वो हमारा, वो परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति भी कह सकते हैं। लेकिन प्राप्ति में फिर ऐसा लगता है कुछ कामना, इसलिए स्वरूप में स्थित होना। मनुष्य शरीर उद्देश्य पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण, दीन या दया का पात्र कहा है। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में आया था, कृपणः फल हेतवाः। ये कृपण है, कंजूस है, दया के पात्र हैं, जो परमात्मा तत्व को जो भूल गए हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी अर्थात बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, जिन्होंने फल का त्याग कर दिया वे मनीषी है, वे बुद्धिमान है, वे विद्वान है, वे ज्ञानी है। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं किसी की, अपने स्वरूप का बोध करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, तो ये कामना नहीं है, भगवत प्राप्ति का भाव है, तो ये कामना नहीं है। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य के पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, शायद समझ गए होंगे कि नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव कामना है। अगर नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव नहीं है, सेवा का, स्वरूप बोध का, भगवत प्राप्ति का भाव है, तो आप कर्म कर रहे हैं, तो आप ऐसा अगर सोचते हैं कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, तो ऐसा मानना भूल है। बल्कि सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति के भाव से भी कर्मों में प्रवृत्ति होती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार अर्थात जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। अगला पद है, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों अर्थात कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह जाता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसने वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत रख और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। नई वस्तु की कामना मत कर, जो तुझे प्राप्त है वस्तु उस पर ममता मत कर, और जो नष्ट हो गई वस्तु उसका संताप मत कर। तभी तो माना जाएगा ना कि सब कुछ अर्पण हुआ है। सब कुछ अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है।
जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम अर्थात मैं मानता है वही विदेह अहंता रहित होता है। जो देह को मैं मान रहा है, अहम मान रहा है, अपना मान रहा है, वही तो विदेह होगा ना एक दिन। वही विदेह अर्थात अहंता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द इस श्लोक में केवल यहीं आया है, और कहीं गीता में ज्वर शब्द नहीं है। शायद यहाँ लिखा है तो इसका मतलब नहीं होगा। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वर पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए कि उससे मुझे फल अनुकूल मिलेगा कि प्रतिकूल मिलेगा, मेरी सिद्धि होगी कि असिद्धि होगी। सिद्धि, असिद्धि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है। क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर अर्थात संताप हैं। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां विकार हैं वे सब ज्वर हैं, और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर है। विगत ज्वर है पद का तात्पर्य है। तो सिद्धि, असिद्धि, अनुकूलता, प्रतिकूलता में सम रहना ही विगत ज्वर है। क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता भी ज्वर है। अब ज्यादा खुश हो रहे हैं वो भी बुखार ही है, एक तरह से ताप ही है, वो भी संताप है, वो भी ज्वर अर्थात संताप। प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर हैं अर्थात संताप हैं। ज्यादा खुशी या दुख या सुख दोनों ही संताप है। राग, द्वेष, यहाँ लिख भी दिया, राग और द्वेष, प्रेम और घृणा, हर्ष और शोक, खुशी और दुख, काम और क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां अर्थात विकार हैं वे सब ज्वर हैं, और उनसे रहित होना ही विगत ज्वरः पद का तात्पर्य है। आज इतना ही। विशेष बात जो है इस श्लोक की 30वें श्लोक की रह गई है, वो हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।